एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के बारे में। तो इसमें प्राणा पोर्टल के अकॉर्डिंग सिटीज खुद को रैंकिंग देती हैं और उस रैंकिंग के हिसाब से रिलीज किया जाता है। वील सी वाई न्यूज व्हाट इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, देन मेथोलॉजी क्या है, कैसे कैसे सिटीज को कैटेगराइज किया जाता है इसमें, देन परफॉर्मेंस हम देखेंगे डिफरेंट सिटीज की। आफ्टर दैट वील सी व्हाट इज दिस एनसैप एंड बाकी ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं एक क्लीनर एयर इंश्योर करने के लिए। देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने बेसिकली स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अवार्ड्स रिसेंटली रिलीज किए हैं, अनाउंस किए हैं फॉर द ईयर ऑफ 2023। नाउ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सिटीज की रैंकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर लाई करती है एंड दैट इज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जो सेंटर सेक्टर स्कीम है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, इसके अंदर एक कंपोनेंट है दैट इज द नेशनल मिशन फॉर क्लीनर एयर एंड इसके अंदर एक सब कंपोनेंट है विच इज नेशनल स्टेट लेवल इंटरवेंशंस इन पब्लिक आउटरीच एक्टिविटीज। अंडर दिस एक्टिविटीज इज द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। नाउ व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर दिस सर्वेक्षण? तो 131 सिटीज होते हैं उनको तीन ग्रुप्स में बेसिकली कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट ऑन द बेस ऑफ द पॉल्यूशन। सो दिस इज द पॉपुलेशन। 47 सिटीज ऐसे थे जिसमें जो पॉपुलेशन थी वो 10 लाख से ज्यादा थी। 44 सिटीज जो सेकंड ग्रुप था उसमें जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख से 10 लाख के बीच में है। देन थर्ड ग्रुप जो है उसमें 40 सिटीज हैं और इनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। सो सिटीज को सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है एंड जो प्राणा का जो ऑनलाइन पोर्टल है इस पे एक फ्रेमवर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग। व्हाट इज दिस प्राणा? प्राणा इज एक्चुअली ए पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। सो ये फ्रेमवर्क है जिसके हिसाब से सेल्फ असेसमेंट होता है सिटीज का। नाउ व्हाट हैव बीन द परफॉर्मेंस? सो टॉप 3 सिटीज अगर हम कैटेगरी फर्स्ट की बात करें जहां 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो टॉप सिटीज में इंदौर आता है, इंदौर के बाद आगरा एंड थाने। वर्स्ट परफॉर्मर्स में इज मदुराई, हावड़ा एंड जमशेदपुर एंड भोपाल की रैंक 5th एंड दिल्ली हैज बीन रैंक्ड 9th एंड मुंबई ऑन द 10th। जो कैटेगरी सेकंड था जिसमें 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन थी वहां पे अमरावती है, अमरावती के बाद मुरादाबाद और गुंटूर आता है। वर्स्ट परफॉर्मर्स में जम्मू, गुवाहाटी एंड जलंधर इज देयर। टॉप 3 कैटेगरीज की बात करेंगे तो जो थर्ड कैटेगरी है उसमें लेस देन जिसमें 3 लाख की पॉपुलेशन थी उसमें परवानो है, परवानो के बाद कालम एंड अंगुल एंड वर्स्ट परफॉर्मर इज द कोहिमा। नाउ ये एक चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट की सिटीज में इंदौर इज ऑन द टॉप, देन आगरा, देन थाने, देन श्रीनगर, भोपाल, त्रिची, वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली ऑन द 9th एंड मुंबई ऑन द 10th एंड हियर आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज कैटेगरी 1, 2 एंड 3। नाउ व्हाट इज दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? ये एयर पोल्यूशन को एड्रेस करता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। सिस्टमैटिक मैनर मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उनमें ये उनको एंगेज करेगा एंड एक नेसेसरी एक्शन इंश्योर करेगा फॉर अ क्लीनर एयर। नाउ 131 सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। नाउ इसका जो टारगेट है ये फर्स्ट एवर एफर्ट है कंट्री का जो एक नेशनल फ्रेमवर्क बेसिकली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाता है और जिसमें एक टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट है। जैसे कि जो पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड जो फाइन पार्टिकल्स 2.5 हैं ये इनकी कंसंट्रेशन को 20% एटलीस्ट कम कर देगा इन द नेक्स्ट 5 years। एंड ये जो बेस ईयर कंपैरिजन था इसका 2017 था, तो 2017 से 2022 तक का ये टारगेट था कि इसको 20% कम कर दिया जाएगा। नाउ ये जो प्राणा पोर्टल है ये इसकी मॉनिटरिंग करता है। ये जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया था, तो ये इम्प्लीमेंटेशन देखता है इन सब का, एक्शन प्लान्स को मॉनिटर करता है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है फिलहाल सिटीज में इनको मॉनिटर करता है, प्लस ऐसी सिटीज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करता है और दूसरों को सीख देता है ताकि अदर्स कैन एमुलेट और लर्न फ्रॉम दैट। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? सो एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेजर सोर्स है अमोनिया पोल्यूशन का। देन जो कंस्ट्रक्शन मशीन्स होती हैं, नॉन रोड मोबाइल कंस्ट्रक्शन मशीन्स होते हैं, सो यहाँ से आपको डस्ट, नाइट्रस ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर एंड ऑल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ से निकलते हैं। देन डोमेस्टिक सॉलिड फ्यूल जो होता है जैसे लकड़ियों का यूज होता है, कोयले का यूज होता है, सो यहाँ से पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल रिलीज होता है। हाउस होल्ड क्लीनिंग में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं रेफ्रिजरेटर से, एसी से।
शिपिंग और बाकी मेजर ट्रांसपोर्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का एक मेजर सोर्स है। देन जो रोड ट्रांसपोर्ट है, ये बिगेस्ट सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का यूके में, और ये बेसिकली रोड साइड पॉल्यूशन को भी अच्छा खासा इंक्रीज करता है। सो दिस इज द केस। देन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक मेजर सोर्स है पीएम पर्टिकुलेट मैटर का, नाइट्रस ऑक्साइड्स का, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स का। एनर्जी जनरेशन एक मेजर सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का एंड सल्फर ऑक्साइड का। सो दीज आर द थिंग्स। देन व्हाट आर द इनिशिएटिव्स कि एक क्लीनर एयर इंश्योर हो पाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। देन देयर इज स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर। देन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली। देन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पॉल्यूटर है वही पे करता है उसके द्वारा कोई प्रोडक्ट अगर पॉल्यूशन करता है तो। नाउ स्मॉग टावर्स आर देयर टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉग। देन BS4 व्हीकल्स का जो लॉन्चिंग है दैट इज देयर। देन एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च इज देयर, सफर विच इज नोन एज। then there is dashboard for monitoring the air quality. So these are the government's initiative. Now we have our prelims practice questions. So consider the following statements. Swachh Vayu Sarvekshan ranking of cities falls under the National Clean Air Program. Ranking of cities under it is based on measurement of air quality parameters. Which of the statements given above is are correct? So I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So in spite of every year problems associated with winter air pollution, governments like Delhi government failed to control it. What are the administrative and attitudinal measures to control air pollution? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the little for your better preparation.